दोस्तों मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टी रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। कुल मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये वाली चीज़ एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, इसको याद रखना। तो सबसे पहले हम टी रविशंकर का फोटो देखेंगे। ये आप देख सकते हैं टी रविशंकर का फोटो, जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 2 अप्रैल की जो डेट है 2 अप्रैल को बीपी कानूनगोन सेवानिवृत्त हुए थे, मतलब से रिटायर हुए थे। उसके बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ था। तो चौथा जो पद खाली पड़ा था उस पर टी रविशंकर ने उनका स्थान जो है ग्रहण किया है। अब इनका जो ये अपॉइंटमेंट है ये कितने वर्ष के लिए किया गया है। आंसर हो जाएगा इनको 3 वर्ष या उनकी जो रिटायरमेंट की एज है उससे पहले के लिए इनको जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। अब हम लोग आरबीआई के आपसे चारों गवर्नर को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक नाम हमने बता दिया टी रविशंकर। बचे हुए 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन और राजेश्वर राव, ये 3 डिप्टी गवर्नर हैं। और चौथे मैं आपको बता चुका हूं। तो ये चारों डिप्टी गवर्नर आरबीआई के हैं। चलिए जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। वर्ष 2021 और 22 के लिए सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है? तो ये इंग्लिश में बोलेंगे इसको फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो हर साल आपको पता होगा सरकार क्या करती है, देश में उगाए जाने वाला जो खाद्यान्न होता है, फूड ग्रेन होता है, उसका एक लक्ष्य रखती है और उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ काम करती है। तो इस बार के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 307 मिलियन टन। वर्ष 2021 और 22 के लिए जो खाद्यान्न फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है वो 307 मिलियन टन रखा गया है। 307 मिलियन टन। एग्ज़ाम में बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेट्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट एट 300 मिलियन टन फॉर 2021 और 22 के लिए इसने इतना टारगेट रखा है। हाल ही में इस चीज़ की घोषणा किसने करी है? इसकी घोषणा करी है नरेंद्र सिंह तोमर ने। सरकार की तरफ से इस चीज़ की घोषणा करी है, जो कि इस समय देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र तोमर। उनके द्वारा हाल ही में इस चीज़ की घोषणा करी गई है। इसके अलावा पिछले बार के सेशन में कितना लक्ष्य था? पिछली बार 301.92 इतना लक्ष्य रखा गया था। इस बार ये जो लक्ष्य है ये 307 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको और भी फसलों का, ये तो टोटल का हमने टोटल फसलों का हमने लक्ष्य देखा है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो राइस को लेकर 121.1 मिलियन टन, व्हीट का ये है, पल्स हो गई, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया। ये सब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। चूँकि खाद्यान्न फूड ग्रेन्स की बात हुई है तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो भारत में उगाई जाने वाली 2 मेजर क्रॉप्स जो हैं उनमें से एक का नाम है खरीफ की फसल और दूसरे को बोलते हैं रबी की फसल। एक होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की फसल। तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा कि बताओ खरीफ की फसल किस सीजन में बोई जाती है और कब काटी जाती है।
वही चीज़ रबी में पूछा जाता है। और कभी कभी तो आपको एक दाल का नाम दे देंगे, जैसे कि मान लो उसने बोला अरहर की दाल, आप पूछेगा बताओ ये खरीफ की फसल है या फिर ये रबी की फसल है। तो आपको ये जो क्रॉप्स हैं दोनों सीजन की, उनके नाम भी याद होने चाहिए, तभी आप इसको बता पाएंगे। तो इसमें देखो हम लोग वीडियो में क्या देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि खरीफ की फसल किसे कहा जाता है। देखिए, खरीफ की फसल वो फसलें होती हैं जिनको जून और जुलाई के समय बोया जाता है, मतलब जिसको गर्मियों में बोया जाता है और सर्दियों के समय में उसको काटा जाता है। अक्टूबर के आसपास में इसको काटा जाता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, तापमान के हिसाब से अगर प्रश्न पूछे तो टेम्परेचर में हमें आंसर देना है कि खरीफ की फसल वो फसल है जिसको हाई टेम्परेचर के समय बोया जाता है और लो टेम्परेचर के समय उसको काटा जाता है। अब इसमें ये मंथ भी याद रखना है, जून और जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के और नवंबर के आसपास में इसको काटते हैं। एग्जाम्पल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि, ये सभी फसलें खरीफ की फसल में आती हैं। एग्जाम में डिक्टो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। रबी की फसल वो फसलें हैं जिनको बुआई के समय कम तापमान की ज़रूरत होती है, यानी कि सर्दियों के समय बोया जाएगा और हाई टेम्परेचर जब होगा उस समय इसको काटा जाएगा। तो सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर, जिस समय कम टेम्परेचर होता है उस समय इसकी बुआई होती है और इसको मार्च के महीने में इसको काटा जाता है। मार्च और अप्रैल के आसपास में इस फसल को काटा जाता है। तो इसमें देखो कौन कौन से फसल आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा आपका गेहूं, जौ, जई, तोरिया, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, रबी मक्का, सिसु मक्का, चना, मटर, मसूर, राजमा, बरसीम, मशरूम, आलू, ये सब कुछ आ जाएगा रबी की फसल में। तो ये मानकर चलो जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में आयोजित किए गए पोर्तुगेज ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इस इवेंट को, पोर्तुगेज ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा 1 मई 2021 से किसे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी 3 वर्ष के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा महेश बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महेश बाला सुब्रमण्यम को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी बना दिया गया है 3 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई 2021 से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत के 5 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। उनमें से जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी उसको डिस्कस करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कौन सी बार चुनाव को जीत लिया है। आंसर हो जाएगा इसने लगातार तीसरी बार चुनाव जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने यहाँ पर चुनाव जीता है। खास बात यहाँ पर ये रही है कि जो ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने नंदीग्राम से कंटेस्ट किया था, वो वहाँ से 1736 वोटों से हार गई हैं और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बनती है कि अगर कोई, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम बनना चाहेंगी, तो चूँकि वो कोई सीट नहीं जीत पाई हैं, तो इस वजह से ऐसा क्या रूल है जिससे कि वो सीएम बन सकते हैं। इसका रूल ये होता है कि वो सीएम पद की अभी शपथ ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर में, 6 मंथ के अंदर में उन्हें किसी न किसी सीट से जीतना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं 6 महीने के अंदर, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है।
पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों के लिए जो इलेक्शन था वो 27 मार्च से 29 अप्रैल तक के लिए 8 स्टेज में किया गया था। आगे चलते हैं। केरल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2021 में LDF यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लगातार कौन सी बार जीत हासिल करी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगातार दूसरी बार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि केरल विधानसभा चुनाव रिजल्ट में लगातार दूसरी बार LDF ने यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत हासिल करी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केरल विधानसभा में कुल कितनी सीट है? कुल 140 सीट हैं, जिसमें कि 97 सीट इस पार्टी को मिली है और ये लगातार बहुमत हासिल कर चुकी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 3 मई को। एवरी ईयर 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ये वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का विषय हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने कौन सी बार चुनाव जीता है? तीसरी बार जीता है। इसी प्रकार से केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने दूसरी बार जीता है। इसके बाद में क्वेश्चन किया था कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो T रविशंकर बने हैं। फिर हमने किया था क्वेश्चन कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2020 और 21 के लिए सरकार ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन का लक्ष्य कितना रखा है? तो 300 मिलियन टन इसका लक्ष्य 307 मिलियन टन इसका लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हमने क्वेश्चन किया है कि पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो लेविस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमने किया है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नया MD महेश बालासुब्रमण्यम को बनाया गया है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है।